दबाव और इसके नताइज। ज़हनी दबाव हमारे लिए कितना नुकसानदेह है और इससे किस तरह बचा जाए और इससे क्या क्या अमराज पैदा होते हैं, आज की हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ज़हनी दबाव एक कुदरती अमर है जो आजकल आम हो चुका है। ज़हनी दबाव को आप मुहर्रिक बढ़ाव भी कह सकते हैं। कुछ लोग बैरूनी हालात का अंदरूनी जिस्म पर रद्द अमल को भी ज़हनी दबाव कहते हैं। कोई शख्स बेचैनी, मायूसी, तल्ख रद्द अमल, परेशानी की हालत में बात बात पर गुस्सा आना, शदीद दबाव, जल्दी रद्द अमल ज़ाहिर करना, नाराज़ और ज़हनी बंदिश का शिकार हो जाता है। और अगर कोई शख्स कुछ अरसे के लिए ज़हनी दबाव का शिकार रहता है तो वो अपने जहन पर पहले से ज़्यादा दबाव महसूस करता है, क्योंकि ज़िंदगी में किसी हद तक ज़हनी दबाव की ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे ज़िंदगी में दरपेश चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और साथ ही नई चीज़ों का बनाना और अपनी शख्सियत की नशोनुमा और तवानाई बनाने का काम करता है। अगर ये ज़हनी दबाव ज़रूरत से कम या ज़्यादा हो जाए तो ज़िंदगी में बेआरामी आ जाती है, जिससे मुख्तलिफ़ अमराज और अलामात ज़ाहिर होते हैं। कुछ लोग अपनी ज़हनी दबाव को मुख्तलिफ़ तरीके से नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं और ये तरीके हर इंसान के लिए मुख्तलिफ़ होते हैं। बाज़ दफ़ा हम बिल्कुल पुरसकून और आरामदेह महसूस करते हैं और हर आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा एक मामूली चीज़ भी इतना बेआराम कर देती है कि इंसान बेहरकत और ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात या फिर ख़ुद को मुकम्मल तौर पर बिखरा हुआ पाता है। ज़हनी दबाव एक जंग का नतीजा है जो हमारे इर्द गिर्द के हालात और जिस्म के अंदरूनी रद्द अमल जारी है। ज़हनी परेशानियों में मुब्तला होने वाले लोग कहते हैं कि मेरे असाब बेकार हो चुके हैं, मैं बेहद कमज़ोर हो चुका हूँ, किसी चीज़ पर अपनी तवज्जो मरकूज़ नहीं कर सकता, मेरे जिस्म के हर हिस्से में दर्द हो रहा है, मुझे भूख नहीं लगती। लिहाजा इन हालात में इंसान के तौर तरीके, बर्ताव में बेआरामी, दांतों का रगड़ना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना या फिर ज़रूरत से बहुत कम खाना, सिगरेट नोशी और शराब का बढ़ जाना, जल्दी में बात करना और फ़ैसले की क़ुव्वत बहुत कम हो जाना ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। अगर ज़हनी दबाव पर कंट्रोल हासिल कर लिया जाए तो फिर हालात का मुकाबला करना, खुशगवार ज़िंदगी का तसव्वुर और आगे बढ़ने का रुझान अवध कर आता है। और अगर वो ज़हनी दबाव पर कंट्रोल नहीं रहा तो ज़हनी और जिस्मानी बेआरामी पैदा हो जाती है और अजीबो गरीब हरकत और पेचीदा अमराज का शिकार होता चला जाता है, जिसके नतीजे में जल्द मौत वाक़या हो जाती है। हमेशा ये ज़हन में रखना चाहिए कि ज़हनी दबाव में तवाज़ुन रखना बेहद ज़रूरी है। ये ऐसे ही है जैसे आप मौसीकी के आला की तारों में खिंचाव कम कर दें तो इसकी मौसीकी बेकार हो जाती है, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा तन दिया जाए तो तारें टूट जाती हैं। लिहाजा इस खिंचाव में तवाज़ुन रखकर आप मौसीकी हासिल कर सकते हैं और हमारे जिस्म में दिमाग, रूह को आराम पहुंचाती है। ज़माना कदीम से ये दबाव हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। ज़िंदा रहने के लिए इस दबाव में तवाज़ुन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़हनी दबाव हमारे इल्म और समझ बूझ पर मुनहसर है कि जो वाक़यात हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं इनको किस तरह समझना है। इसकी मिसाल ये है कि कुछ लोग ट्रैफ़िक में ज़हनी दबाव लेते हैं, दूसरे लोग इस पर तवज्जो नहीं देते और इसको मामूली की बात समझते हैं। शदीद दबाव के लोगों की जिस्मानी केमिस्ट्री बदल जाती है, जिसकी वजह से इंसान कैंसर, ज़ियाबतीस, अल्सर और क़ुव्वत मदाफ़त की कमी का शिकार हो जाता है और आए दिन किसी न किसी बीमारी में मुब्तला रहता है। सर दर्द और आधे सर का दर्द ज़हनी दबाव की अलामत में शुमार होते हैं, क्योंकि खून का दबाव दिमाग की तरफ होता है, गर्दन और सर के इज़लात पर असर अंदाज होता है। इसके साथ जिस्म इंसानी में एड्रेनलिन और हिस्टामिन कीमियाई मरकबात ज़्यादा मिकदार में बनना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में बहुत सारी बीमारियों का
باعث بنتے ہیں۔ ان حالات میں ذہنی دباؤ کا بڑھنا، جس کی وجہ سے کامیابی کے جذبات کا دباؤ، جسمانی تھکاوٹ، نیند کی کمی اور انتہائی غصہ اور انسانی بے حسی ذہنی دباؤ کو بڑھا دیتے ہیں۔ ذہنی دباؤ کا بھی ایک دوسرے سے قریبی واسطہ ہے۔ ذہنی دباؤ پخانوں کی خرابی کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ اگر یہ علامات ظاہر ہوں تو سمجھ لیں کہ انسان شدید ذہنی دباؤ میں ہے۔ کچھ لوگ پیدائشی طور پر ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ ہر وقت چھوٹی سی چیز پر دباؤ لے لیتے ہیں۔ ہر انسان ذہنی دباؤ کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرتا ہے، ورنہ دوسروں کے لیے عذاب اور ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان حالت میں کوئی مثبت کام سر انجام نہیں دے سکتے۔ ماہر امراض انسان کو 2 گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا گروہ وہ گروہ ہے جو شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کو ناخوشگوار حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ یہ شخص پیچیدہ شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، ہمیشہ ڈیڈ لائن سیٹ کرتے ہیں، ہر وقت آگے بڑھنے کی دھن ان میں سمائی رہتی ہے۔ یہ لوگ زیادہ تر منفی خیالات کے مالک ہوتے ہیں، ہر وقت اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر دل کی اٹیک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہر وقت کسی نہ کسی مرض میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے گروپ کی۔ دوسرے گروپ کے لوگ 80% سے زیادہ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسرے گروہ کے لوگوں کو کوئی جلدی نہیں ہوتی، وہ آرام سے کام کرتے ہیں اور اپنے اوپر اعتماد رکھتے ہیں۔ ان میں آگے بڑھنے کی کوئی ایسی تمنا نہیں ہوتی، کام کی رفتار کو نارمل رکھتے ہیں، ان میں زیادہ تر ڈرائیو نہیں ہوتی۔ ان کا دل اٹیک بالکل نہیں ہوتا، لیکن زندگی میں ذہنی دباؤ کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات واضح ہے کہ ذہنی دباؤ ایک علام ہے اور شروع سے ہی اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر توجہ نہ دی جائے تو پھر ہائی بلڈ پریشر، الرجی، دمہ، بے چینی، ذہنی دباؤ حد سے زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس میں توازن رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کو یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد ڈاکٹر کے پاس سے رجوع کرے اور ان علامات کو سیریس لے۔ شکریہ۔